हेलो एवरीवन। रिएक्ट में इवेंट बेसिकली जावास्क्रिप्ट इवेंट की तरह ही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे के अंदर। डिफरेंसेस क्या है वो भी हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले रिएक्ट इवेंट जो हैं वो जो हमें डिफ़ाइन करते हैं, उनकी जो कन्वेंशन है हम यहाँ पे कैमल केस फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट में बात करें तो वहाँ पे हम कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते। सेकंड, हम जो फंक्शन को स्ट्रिंग के बजाय रिएक्ट के अंदर रेफरेंस के साथ पास कर रहे होते हैं, ये भी हम एग्जांपल के साथ एक्सप्लोर भी करेंगे। सो वनीला जावास्क्रिप्ट में हम एक स्ट्रिंग में देते हैं और यहाँ पे एक बाय रेफरेंस हम फंक्शंस को और उसके इवेंट्स को बाइंड करते हैं। थर्ड वन, इवेंट जो हैंडलर होते हैं मोस्टली एरो फंक्शंस के साथ लिखे जाते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे दिस कीवर्ड का ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता जो कि हम मोस्टली जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन ही यूज़ करते हैं। ओके, सो हमारे पास जो इवेंट है वो होते क्या है कि यूज़र जो भी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे लाइक ए बटन है, इनपुट है या कोई और इस तरह का इवेंट जो यूज़र वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, तो वो भी एक इवेंट है। अगर वो माउस को मूव कर रहा है वो भी एक उसका इवेंट है। तो ये इन इवेंट्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे हम एक इनपुट की एग्जांपल लेंगे कि यूज़र जो है एक इनपुट का इवेंट परफॉर्म करके उसकी वैल्यू किस तरह से हम डिटेक्ट कर पाएंगे। सो यहाँ पे एक हमारे पास इनपुट फील्ड है और इसके ऊपर हम कैमल केस में ऑन चेन जो है एक यहाँ पे एट्रीब्यूट पास करते हैं और यहाँ पे हम यूज़र जब भी कुछ टाइप करेगा तो ये ऑन चेन का जो फंक्शन है ये यहाँ पे कॉल होगा। ओके, इस फंक्शन के अंदर हम लॉग अप्लाई करते हैं और लॉग के अंदर अब इस फंक्शन में एक हमें पैरामीटर रिसीव करेंगे। इस लाइक मैं यहाँ पे वैल्यू करके एक पैरामीटर ले रहा हूँ अभी, और यहाँ पे लॉग करवा लेता हूँ इस वैल्यू को और यहाँ पे इसे हम हटा देंगे। सो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल और इसके अंदर हमारा एक कंसोल काम कर रहा है और इसे आप अभी रिफ़्रेश कर लें। रिफ़्रेश करने के बाद हम यहाँ पे इसमें टाइप करने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे टाइप किया तो ये इवेंट जिसने ट्रिगर करके हमें यहाँ पे शो करवा दिया। सो यहाँ पे अगर देखेंगे इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर एक हमारे पास टारगेट का ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे इसके ऊपर ये इवेंट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। बंच ऑफ डाटा है। यहाँ पे टारगेट हमारा है। टारगेट के अंदर एक वैल्यू है। वैल्यू में मुझे दिखा रहा है कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे टाइप की थी मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो एक ऑन चेन का इवेंट जिसके ऊपर यूज़र जो भी टाइप करता रहेगा तो हम इस पर वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये वैल्यू डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें वैल्यू जो यहाँ पे है इसके अंदर हमें टारगेट, और टारगेट के अंदर जो अभी हमने देखा वो हमारे पास वैल्यू आ रही थी। ओके, इसको अभी रिफ़्रेश करते हैं अगेन और यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं तो यूज़र जो यहाँ पे टाइप कर रहा है वो हमें एज इट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ऑन चेन का इवेंट हो गया कि यूज़र जैसे से टाइप कर रहा है वैसे से हम उससे यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं। ओके, ऐसे हमारे माउस अप माउस डाउन के इवेंट्स कि हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं एक बटन लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक बटन का टैग, और बटन का जो हमारा टैग है यहाँ मुझे एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि मैं इसे इनपुट के जस्ट लाइक एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे कहते हैं क्लिक मी, ठीक है। और यहाँ पे हम जस्ट सपोज के यूज़र इस बटन के ऊपर से स्क्रॉल भी करे ना तो हमें पता चले कि उसने कोई इवेंट परफॉर्म किया है। तो इस तरह कि हमारे पास ऑन, माउस डाउन, माउस इंटर, माउस लीव, ये सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम माउस लीव करेंगे जब यूज़र इसके ऊपर आएगा और आगे चला जाएगा, मूव कर जाएगा उस बटन से बाहर, तो हम ये इवेंट जो हमारा ट्रिगर हो जाएगा। लेट्स सपोज इसको डिटेक्ट करने के लिए एक फंक्शन पास करते हैं यहाँ पे और हम एक कंसोल अप्लाई कर देते हैं स्ट्रिंग में माउस लीव। ओके, सो कंसोल क्लियर कर लो और उसके बाद हम यहाँ पे माउस पे आए। जैसे ही मेरा माउस साइड पे जाता है उस बटन पे आने के बाद तो वो इवेंट ट्रिगर करता है जो कि माउस लीव का इवेंट है। तो इवेंट्स क्या होता है, यूज़र जो भी अपनी वेबसाइट में इंटरेक्ट कर रहा है, जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो सारे के सारे इवेंट्स हैं और उन्हें हम डिटेक्ट करके हम डायनेमिकली उस पर कुछ भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि हम फॉर्म्स के अंदर इनपुट को बहुत कॉमनली यूज़ करेंगे या बटन को जस्ट लाइक एज अ सबमिशन के लिए यूज़ करेंगे, जो और बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हम आगे जाके प्रोजेक्ट्स बनाते हुए एक्सप्लोर करेंगे।